हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आप देख रहे हो कि ये है हॉस्पिटल। तो जी हाँ, मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्यों आई हूँ ये भी अभी आपको बताऊँगी। चिंता का विषय हो जाता है हॉस्पिटल का नाम सुनते ही। तो लेकिन आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं तो आपसे सब कुछ शेयर करना बनता है, तो सब कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखते हैं पूरा वीडियो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फौजी फैमिली CISF ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू वीडियो में। सभी को राम राम, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू वीडियो। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको पहले से नहीं बता रही कहाँ जा रहे हैं। आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहना और फिर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को कहीं छोड़ नहीं सकते। आपको पता है घर में कोई रहता नहीं है हमारे। और इधर बैठा है डुग्गू। डुग्गू क्या खा रहा है? डुग्गू बादाम खा रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी हम लोग निकल गए। टाइम तो हो गया है काफी, लेकिन जा रहे हैं फिलहाल। तो ये हमारे टाउनशिप का एरिया है। आप सभी को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं बार बार दिखा देती हूँ टाउनशिप, क्योंकि लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है जानने की कि आप कैसी टाउनशिप में रहते हो, क्या सिस्टम है। तो इसीलिए मैं टाउनशिप आपको फिर से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हॉस्पिटल है गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वहाँ का नाम भी नहीं बता रही हूँ एक्चुअली। बस आप वीडियो देखना, बाद में आपको पता लगेगा कि हम लोग क्यों आए हैं और कहाँ आए हैं। देखो ये मोर, भैया कृष्ण नगरी है, यहाँ मोर ही मोर दिखते हैं। तो यहाँ पे मोर की कोई कमी नहीं है। ये आ गया हमारा सिक्योरिटी चेक और हमारे गेट का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। यहीं से हम लोग टाउनशिप के अंदर जाते हैं, आते हैं। तो यहाँ पे CISF नहीं है, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी है। तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले भैया ने गेट खोल दिया है। तो हम लोग चलते हैं अब अपने रास्ते की तरफ। आपको एक टास्क देते हैं। ये महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा है और ये किस जगह का दृश्य है आप लोग ज़रूर बताना। बहुत सारे लोगों को पता होगा ये किस जगह का मैं दिखा रही हूँ, और अभी देख भी लिया कुछ लोगों ने। तो मैसेज करके मुझे ज़रूर बताना कि। तो फ्रेंड्स, हम लोग टोल क्रॉस कर रहे हैं और टोल अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको, सारा कुछ सस्पेंस है। ये टोल ही है, ये देखो आप टोल का एरिया। ये इधर टोल है, बहुत बड़ा सा टोल है। तो अभी आप देखते जाओ कहाँ जाने वाले हैं हम। आर यू गाइस एक्साइटेड? तो वेलकम टू टोल आगे लिखा हुआ है। ये टोल से बाहर निकल गए हम लोग और जा रहे हैं अभी अपनी मंजिल की ओर चलते जा रहे हैं। टोल का वीडियो मुझे पहले बनाना था आपको, लेकिन दिख रहा है ये टोल है। और हम लोग आ चुके हैं हरियाणा में। हरियाणा का एरिया है ये। और आप लोग कमेंट करके बताना, हरियाणा वाले जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हो, आप लोग बताना किस जगह का टोल है ये, ठीक है। और नहीं पता तो फिर कोई बात नहीं है। तो गाइस फाइनली हमारी मंजिल आने वाली है और हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूं, बट लाइफ है, ये लाइफ का पार्ट है, चलता रहता है गाइस। तो मैं आ चुकी हूं हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट। आपको दिख रहा है मेट्रो कैंसर इंस्टीट्यूट है ये, और मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट भी है जो कि सिचुएटेड है फरीदाबाद में। तो जी हाँ, हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल। और क्यों आए हैं ये भी मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको पूरी वीडियो में बने रहना होगा। तो हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ, गाड़ी पार्क कर देते हैं, फिर चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि हम लोग इतनी दूर आए हैं हॉस्पिटल, तो कुछ बड़ी बात है, तभी तो हम आए हैं। तो लेकिन हम लोग आ चुके हैं मेट्रो हॉस्पिटल। और ये रहे किट्टू डुग्गू, और ये देखो आप हॉस्पिटल। तो अब आप सभी को पता लग गया है कि हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल में आए हैं। और क्यों आए हैं ये भी बता दूंगी आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखो। बस फरीदाबाद आए हैं हम लोग मेट्रो हॉस्पिटल में। कुछ लोगों को पता भी है, जिनको नहीं पता है उनको बता दूंगी। तो ये है एंट्री पॉइंट। तो हम चलते हैं अंदर। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अंदर। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इसीलिए यहाँ पे ये ई रिक्शा टाइप की जो कुछ वैन है, व्हीकल है, ये अंदर के लिए ही है,
क्योंकि यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट भी है, हार्ट इंस्टीट्यूट है, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो कि कुछ लोग होते हैं पैदल नहीं चल पाते। ये वेटिंग एरिया है गाइस, रिसेप्शन के पास वाला एरिया है। मे आई हेल्प यू डेस्क भी इधर ही लगी हुई है। तो हम लोग चलते हैं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें बनवाने होंगे, क्योंकि हमें दिखाना है अभी किट्टू को दिखाना है गाइस। और इतना तो मैंने आपको रिवील कर ही दिया है, बाकी और भी चीज़ें बताऊंगी क्यों दिखाना है। तो हम लोग आ गए, यहाँ पे सारा पेपर वर्क होता है, ये आपको लाइन दिख जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लोग वैसे जनरल भाषा में बोलते हैं पर्चा बनवाना, तो हम लोग यहाँ पे पर्चा बनवा लेते हैं। किट्टू ये खड़ा है मेरा बच्चा। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जो है OPD कार्ड बनता है। तो ये सामने सब लोग खड़े हुए हैं, तो मैं यहीं पे जाके OPD कार्ड बनवा लेती हूँ, क्योंकि अभी फौजी साहब उधर गाड़ी पार्क कर रहे हैं, वो अभी आए नहीं हैं। मेरे साथ बच्चे भी हैं, और आप लोगों को मेट्रो से मेरी कुछ पुरानी यादें भी आ गई होंगी, जो कि पहले से मेरे साथ मेरी फैमिली जुड़ी हुई है। यूट्यूब वाले उन सभी को पता है कि मेट्रो से मेरा पुराना रिश्ता है, वो भी क्यों है। आप लोग कमेंट करके बताना, आप ही लोग बताओगे। और यहाँ पे बीच में थोड़ा सा प्लेइंग जोन बना दिया है बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो माँओं को बहुत परेशान करते हैं, तो बच्चों के लिए थोड़ा प्लेइंग जोन बना दिया है इधर। और ये OPD वाला एरिया है, यहाँ पे भी OPDs हैं, अदर साइड में भी OPDs हैं। मैं आपको दिखा दूँगी सारा कुछ। और अभी मैं बनवा लेती हूँ किट्टू का OPD कार्ड, उसके बाद आपको दिखाती हूँ और लेके चलते हैं। तो गाइज़ मैं लाइन में खड़ी हो चुकी हूँ। ये है PSU कॉर्पोरेट बिलिंग काउंटर, और यहाँ पे CGHS CAPF आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो यही लाइन हमारे लिए सही है। तो मैं इसी लाइन में लग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे OPD कार्ड बनवाना है। इतना काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, क्योंकि पार्किंग काफ़ी दूर है। अभी फौजी साहब आए नहीं है गाड़ी पार्क करके। किट्टू आपको हाय बोल रहा है, और डुगू भी मेरे पास खड़ा हुआ। मैंने बोला बेटा हाय बोलो, तो डुगू तो हमारा फुल ऑन एटीट्यूड में रहता है, आपको पता ही है। तो हमने बनवा लिया OPD कार्ड। तो गाइज़ फाइनली मैं आ गई हूँ OPD की तरफ, और ये देख लो आप यहाँ पे हाल। तो कहीं भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, हर जगह पर भीड़ इतनी है, क्योंकि आजकल इतना सारा लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो सभी लोग परेशान हैं। तो गाइज़ आपको पता है OPD के अंदर का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती, डॉक्टर्स को हमने दिखा लिया है। और किट्टू को कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एडमिट करना पड़ेगा उसको, तो हम एडमिट कर देते हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि बच्चा प्रॉब्लम है, वो माँ बाप नहीं देख सकते। तो जो डॉक्टर बोलते हैं वही सही होता है। तो उन्होंने बोला कि हमें एडमिट करना है बच्चे को, तो हमने बोला ठीक है आप एडमिट कर सकते हैं। तो किट्टू को एडमिट करना है, अभी उसी की फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। लेकिन डुगू किट्टू पापा के बिना नहीं रह पाते, तो इनको चैन नहीं पड़ रहा है। तो अभी फौजी साहब उधर ही हैं, अपना काम करवा रहे हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन होना है। किट्टू को फिर एडमिट करना है वार्ड में, जो भी प्रक्रिया हो जाती है ले जाने की, फिर वही प्रक्रिया अपनानी है। तो इसीलिए सारी फॉर्मेलिटीज़ उन्हीं को करनी होती है। मैं इधर बैठी हूँ, इधर किट्टू भी बैठा है मेरे साथ, और मैंने ये वाला वीडियो शूट कर लिया आपके लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं वार्ड में, किट्टू को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और ये कुछ टेस्ट वगैरह डॉक्टर ने आते ही लिख दिए हैं, मेडिकेशन वगैरह भी स्टार्ट करना है। तो इसीलिए अभी जो सिस्टर हैं वो उसका ECG शायद कर रही हैं, और बहुत सारे टेस्ट वगैरह करने हैं, इसीलिए डॉक्टर ने एडमिट किया है, क्योंकि वो एडमिट करके ही कर सकते हैं। कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, और दवाई वगैरह भी उसकी चालू हो गई है। तो इसीलिए हमने कर दिया है एडमिट। जैसा डॉक्टर बोलते हैं भाई वही सही होता है। हम लोग बच्चे को दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन अब उन्होंने कर लिया है एडमिट। तो देखते हैं क्या निकलता है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है हॉस्पिटल में टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए किट्टू मेरा बैठ गया है अभी डैडी के साथ चेस खेलने, और यहाँ पे चेस खेल रहे हैं। कैनवला लगा दिया है, मेडिसिन वगैरह वो शुरू कर दी है किट्टू की। तो डैडी और बच्चा बैठकर खेल रहे हैं चेस, और डुगू भी यहाँ पे बोर हो रहा है। डुगू भी अपना बता रहा है कि डैडी क्या चाल चलनी है। मुझे तो खेलना भी नहीं आता चेस गाइस। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का समय, और अभी लगभग 6:30-7 बजने वाले हैं। तो किट्टू को एडमिट कर लिया है। तो इसके बाद में फौजी साहब बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पे रुक के क्या करोगी, क्योंकि ऐसे कोई क्रिटिकल कंडीशन है नहीं, आपको पता है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी, मतलब मुझे छोड़ने जा रहे हैं वो दीदी के यहाँ, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल में कम से कम लोग रुकते हैं। तो इसीलिए मैं डुगू को लेके जा रही हूँ दीदी के यहाँ। अभी आपको दीदी से मिला दूँगी। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। ये देखो आप,
ये पूरे पीछे मेरे पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। इधर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी निकाल लेते हैं और फिर चलते हैं दीदी के यहाँ, क्योंकि डुग्गू को भी ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में रखना सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेट्रो तो सभी को पता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जाना माना हुआ हॉस्पिटल है मेट्रो। तो यहाँ पे ये मेट्रो का कैंसर इंस्टीट्यूट भी बन गया है। पहले मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट ही था सिर्फ, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बाद में बना। उसके बाद में अभी यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट भी बन चुका है। तो उसी का ये है एंट्री पॉइंट। काफ़ी दूर है, पार्किंग घूम के जाना पड़ता है लास्ट में। फौजी साहब और डुग्गू हो जा रहे हैं आगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ इधर पार्किंग में। ये मेरे बैक साइड में आपको पार्किंग दिख रही है और फ्रंट साइड में हॉस्पिटल दिख रहा है। तो ऑफ कोर्स मैं जा रही हूँ अभी दीदी के यहाँ। फौजी साहब गाड़ी निकाल रहे हैं पीछे, अभी आ रहे हैं। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी थी, तो चलिए चलते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 8.5-9 किलोमीटर है जो उन्होंने एड्रेस भेजा है हमें। तो चलते हैं दीदी के घर। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दीदी के घर और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं दोनों लोग। ये दीदी बैठी है हमारी। हेलो जी। इनका भी चैनल है भाई। क्या है दीदी चैनल का नाम? सुनीता सुलेनिया 163। सुनीता सुलेनिया खाने का चैनल है इनका 163। आप लोग भी सपोर्ट करना इनको, ये कुकिंग वाले वीडियोस बनाती हैं, तो आप सभी लोग भी सपोर्ट करना। ये मेरी दीदी हैं, मौसी की बेटी। और हम लोग आ गए इनके घर। किट्टू तो वहीं पे है हॉस्पिटल में, उसको एडमिट किया है, आपने देखा ही था। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे दीदी के घर और यहाँ पे चल रही है कुकिंग तो हमारी इन्फ्लुएंसर कर रही हैं, जिसको आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा, सलोनी सुलेनिया। हाँ, वो इन्हीं की बेटी है, मेरी दीदी की बेटी है, ठीक है। तो उनसे भी मिलवा देती हूँ आपको। उनके इंस्टाग्राम पे सुबह तैयार हो गए, आपसे मिलेगी भाई। अभी नहीं मिल रही वो, अभी नहीं मिलेगी वो, अभी वो कुकिंग कर रही है। देखो सलोनी सुलेनिया खाना भी बना लेती है भाई। कुकिंग चल रही है, अभी कुकिंग करने में बिजी है। सुबह मिलवाऊंगी आपसे, रेडी होके मिलेगी इन्फ्लुएंसर मैडम। अभी नहीं मिल रही वो। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट डे आफ्टरनून में आ गई हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे लंच आ चुका है, क्योंकि ये किट्टू के डैडी हॉस्पिटल में थे, तो इनका खाना यहीं से आया है। मैं दीदी के यहाँ से खाकर आई हूँ और डुग्गू भी मेरे साथ ही आया है। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इतने अच्छे दिन चल रहे हैं अभी नवरात्रि के, लेकिन मेरी मजबूरी इतनी बड़ी है कि मैं कुछ भी अभी एंजॉय नहीं कर रही हूँ और ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। बहुत बेबस हो गई हूँ, क्योंकि पहले मैं एक माँ हूँ और ये एंजॉयमेंट वगैरह पूरी लाइफ चलेगा। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, दीदी की सोसाइटी में, मैं नीचे वॉक करने के लिए आई थी, तो यहाँ पे डांडिया चल रहा था। तो मैंने सोचा आपके लिए छोटी सी क्लिप शूट कर लेती हूँ और अब फाइनली मैं बताती हूँ कि किट्टू को हुआ क्या है और हम लोग क्यों यहाँ पर हैं। सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। तो चलो गाइज, आपने अभी तक मेरा पूरा वीडियो देख लिया है कि मैं आ गई हूँ यहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में फरीदाबाद, और मैं क्यों आई हूँ ये जानने की बहुत उत्सुकता होगी आपके मन में, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं बताई है। और जो मेरे पुराने यूट्यूब फैमिली है उनको थोड़ा बहुत कुछ पता भी है, लेकिन सारी चीज़ें मैंने डिटेल में नहीं बताई है। लेकिन अब मैं सारी चीज़ें आपसे खुल के शेयर करूँगी, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही हैं किसी चीज़ को लेकर। अगर कोई इंसान परेशान होता है ना, तो 4 परेशानी ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है और मैं क्यों आई हूँ मेट्रो हॉस्पिटल में। सारा कुछ बताऊँगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं शुरुआत करती हूँ शुरू से। तो आप सभी को पता है किट्टू पहले एडमिट था हॉस्पिटल में। उसके बाद मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था, क्योंकि उसको फीवर आया था। उसके बाद में नहीं, उससे पहले ही उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है और मुझे चक्कर आते हैं मम्मा। सिर में दर्द वो उसके यहाँ पर होता था गाइस, बैक साइड में। तो हमने उसको, जब फौजी साहब ट्रेनिंग में गए हुए थे, मैंने उसको न्यूरो डॉक्टर से दिखाया। तो उन्होंने, जब वो हमारे हॉस्पिटल में ही आते हैं पैनल में डॉक्टर, तो उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने जो सिम्टम्स उसने बताए मेरे बेटे ने, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोचकर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, ठीक है। तो वो मेडिसिन खाने के बाद भी उसको आराम नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चे से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही फौजी साहब ट्रेनिंग से आए, तो मैंने बोला कि बच्चे को दिखाना है।
तो हम लोग, क्योंकि प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, बच्चा जब दुख में होता है तो माँ बाप नहीं देख पाते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। और बहुत दिन से बहुत कष्ट में था मेरा बच्चा, तो मैंने सोचा कि मैं तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तो यहाँ पर हम फरीदाबाद हॉस्पिटल में लेके आए और डॉक्टर ने इमीडिएटली उसको एडमिट कर लिया। और एडमिट करने के बाद उसके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, बहुत सारे टेस्ट हुए जो कि मुझे उनका नाम भी नहीं पता है। मेडिकल टर्म्स में उनको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि हर किसी को सब कुछ पता चल जाएगा तो सब कोई डॉक्टर बन जाएंगे ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, कान का भी कोई चेकअप होता है अंदर तक, नाक का, कान का, हर चीज़ के उसके चेकअप हो चुके हैं। तो फाइनली डॉक्टर ने ये फाइंड आउट किया है कि उसकी नोज़ में ना नाक का थोड़ा मांस बढ़ रहा है, और दूसरा सेकंड प्रॉब्लम ये है कान में अंदर की साइड में स्वेलिंग है, उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे। ठीक है, तो डॉक्टर ने ये वाली प्रॉब्लम फाइंड आउट करके बताई है। तो आज मैं 4th डे ये वाला वीडियो शूट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे एक क्लोजर देना था और वीडियो वगैरह बनाने का, यूट्यूब पे काम करने का कोई मन नहीं कर रहा है आजकल, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा परेशान होता है तो कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन मुझे आपसे शेयर करनी थी बातें, और भी बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ बताना है, और बहुत सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि किट्टू को ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है। तो आप लोग डॉक्टर ना बने, ये उनके लिए है जो नेगेटिव थॉट रखते हैं अपने माइंड में। और मैं किसी के बारे में गॉसिप करती भी नहीं हूँ, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। कोई नहीं बोल सकता कि आशा फौजन ने या आशा ने मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोला है। तो अगर मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलती तो भैया माफ़ करो मुझे भी और मेरे बच्चे को भी, नेगेटिव मत बोलो। जो प्रॉब्लम अभी डॉक्टर ने फाइंड आउट करके तो अभी बताया, कुछ लोगों ने बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि किट्टू को ये वाली प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें और सबके बच्चे अच्छे से रहें, खुश रहें। मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, किसी को क्या प्रॉब्लम है मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, किसी को अगर कोई दुख है तो मुझे ज़रूर दुख होता है, और तो मेरे बच्चे को दुख है, भगवान की सीधी नज़र है। जो लोग अफवाहें उड़ा रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान सबका भला करे, सबके बच्चे अच्छे से रहें भाई। लेकिन अफवाहें मत फैलाओ। जो पूछना है डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, इधर उधर घुसुर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि उसको क्या है और क्या नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे और मेरे बच्चे के बारे में गॉसिप ना करें, बिकॉज हम कोई गॉसिप का विषय नहीं है। हम लोग किसी के बारे में गॉसिप नहीं करते, गप्पे नहीं मारते और नेगेटिव बातें नहीं बोलते हैं। तो मेरे बच्चे के बारे में भी ना बोलें प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जो भी प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में अभी देखते हैं, डॉक्टर आज डिस्चार्ज करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको किट्टू से मिलवाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग भी उत्सुक होंगे और आप लोग कुछ ये भी सोचेंगे कि आप दीदी के यहाँ पे क्यों हो, बच्चा जब वहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में इतने सारे लोग स्टे नहीं कर सकते, इसीलिए फौजी साहब किट्टू के साथ हैं। मैं बीच बीच में जाती हूँ, उससे मिल के आ जाती हूँ। और यहाँ पे बगल में ही 2-4 किलोमीटर की दूरी पे मेरी दीदी रहती है, तो मैं दीदी के यहाँ पे स्टे कर रही हूँ। ये आपको दिख भी जाएगा, ये मेरा घर नहीं है, ये दीदी का घर है, फ्लैट है। तो मैं दीदी के घर में रह रही हूँ गाइज, ये दीदी का घर है, ये देखो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग, होप नेक्स्ट ब्लॉग में ना किट्टू मेरे साथ होगा, तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी कंसर्न दिखाते हो, इतना प्यार करते हो। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने वाले लोगों से भी बोलूँगी, प्लीज़ मत करो आप लोग ये सब। आपके घर में भी फैमिली है, आपके भी बच्चे हैं, तो सबके बारे में सोच के बोलना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को।